फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टॉप 4 मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिन पर 2024 में हमें नजर रखनी चाहिए। मल्टीबैगर शेयर वो स्टॉक्स होते हैं जो अपनी कीमत से कई गुना ज़्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। आमतौर पर ये मजबूत फंडामेंटल कंपनियों के अंडर वैल्यूड शेयर होते हैं। तो चलिए इन चारों शेयरों के बारे में बात करते हैं। तो हमारी पहली कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी 1949 की कंपनी है जो काफ़ी पुरानी है और इसके पास काफ़ी तजुर्बा है। ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट में काम करती है और साथ ही रोड, मॉल्स और बिल्डिंग्स भी बनाती है, यानी कि सेक्टर इसका बहुत अच्छा है। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 4669.55 करोड़ का है, 52 वीक हाई 69.74 का है और 52 वीक लो 13.10 का है। TTM EPS 2.55 का है, P रेशियो 23.65 का है और ROE 6.35 का है। बात इसके रिटर्न की करें तो 3 साल के अंदर में कंपनी ने 354% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो अभी भी 62% के शानदार रिटर्न में है। अब बात आती है कि इस कंपनी को हम क्यों खरीदें। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले 24 में 63.38% तक बढ़ा है। नेट सेल्स 23% तक बढ़ा है। साथ ही सितंबर में कंपनी को 1275.30 करोड़ का ऑर्डर मिला था। अगस्त 2023 में NHPC की तरफ से 3637 करोड़ का ऑर्डर मिला था जो कि एक ज्वाइंट वेंचर था। फरवरी 2023 में कंपनी को महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी 1027 करोड़ का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर में आप नजर रख सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स। ये कंपनी हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन करती है और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस, स्टील एंड पावर प्लांट्स की मशीनरी और सिस्टम भी बनाती है, यानी कि अच्छा खासा सेक्टर है। इस कंपनी के क्लाइंट्स के रूप में अगर आप देखेंगे तो टाटा प्रोजेक्ट्स, आदित्य बिरला ग्रुप और इफ्को भी शामिल है। अब बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो इसका मार्केट कैप 4984.13 करोड़ है। 52 वीक हाई 57 रुपये 54 पैसे का है, 52 वीक लो 12 रुपये 51 पैसा है। TTM EPS 0.44 है, P रेशियो 9.20 का है और ROE 18.84 का है और डिविडेंड यील्ड 0.23% का है, यानी कि कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है। अब बात इसके रिटर्न की करें तो रिटर्न बहुत शानदार है। 3 साल में आप देखेंगे तो 4309% का रिटर्न है और 5 साल में 3926% का जबरदस्त रिटर्न है। अब बात आती है कि इस कंपनी के शेयर को हम क्यों खरीदें। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर नजर डालेंगे तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में 148.82% का शानदार प्रॉफिट हुआ है। नेट सेल्स में 311.68% की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी के ऑर्डर बुक्स 174% तक बढ़े हैं। साथ ही कंपनी के पास 212 करोड़ का नया ऑर्डर है और कंपनी का प्लान है कि अपने ऑर्डर बुक को और तेजी से बढ़ाए। 2023 में कंपनी ने अपने कैपेसिटी के एक्सपेंशन के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं 2024 में 50 करोड़ रुपए तक खर्च करने का कंपनी का प्लान है, यानी कि फाइनली आने वाले टाइम में कंपनी अपने आप को और बढ़ाना चाहती है, यानी कि अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंपनी की बात कर लें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टॉक साई ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाएगा जो आपको बहुत काम आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी कंपनी देख लेते हैं। तीसरी कंपनी है इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉरपोरेशन। ये कंपनी दिल्ली गवर्नमेंट और अपोलो हॉस्पिटल का ग्रुप वेंचर है। इस हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो 710 बेड है और 52 स्पेशलिटी है, जैसे कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इमरजेंसी केयर, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे भी कंपनी कामकाज करती है। अब बात आती है कि इस कंपनी का फंडामेंटल क्या है। इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1651.95 करोड़ का है, 52 वीक हाई 229 रुपये 80 पैसे का है, 52 वीक लो 76 रुपये 10 पैसे का है और TTM EPS 11.35 का है, P रेशियो 15.82 का है, ROE 22.70% का है और डिविडेंड यील्ड 1.67% देती है, यानी कि डिविडेंड भी बहुत शानदार देती है। अब बात आती है कि इस कंपनी को हम क्यों खरीदें। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले 24 में 30.72% तक बढ़ा है।
नेट सेल्स में 11.47% की बढ़ोतरी हुई है और फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू पर डे के हिसाब से 16% तक बढ़ा है। साथ ही इस कंपनी के अगर हम रिटर्न की बात कर लें तो 3 साल के अंदर में कंपनी का रिटर्न 223% का है और 5 साल में देखेंगे तो 366% का शानदार रिटर्न है। यानी कि कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में चल रही है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट और चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो वो कंपनी है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस। ये एक नॉन बैंकिंग कंपनी है। ये कंपनी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बात इस कंपनी के फंडामेंटल की करें तो इसका मार्केट कैप 2683.46 करोड़ का है, 52 बिकाई 47.87 का है, 52 बिकलो 12 रुपये 15 पैसे का है, टीटीएम ईपीएस 2.63 का है और पी रेशियो 15.87 का है, आरओई 7.91% का है। बात इसके रिटर्न की करें तो 3 साल में 124% का जबरदस्त रिटर्न है और 5 साल में 141% का रिटर्न है। यानी कि ये कंपनी भी 5 सालों से लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, ये चारों कंपनियां मेरे हिसाब से काफ़ी मजबूत हैं और 2024 में अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इन सभी कंपनियों के पास्ट को देख के हमने ये वीडियो बनाया है। मल्टीबैगर स्टॉक जितनी तेजी से आपके पैसे को बना सकते हैं उतनी ही तेजी से आपके पैसे को डुबा भी सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा और कोई भी अपना इंपॉर्टेंट पैसा या फिर लोन या कर्ज लेके शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से कभी मत आइएगा। सो आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।